नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों के घोटालेबाजों की गैंग कांग्रेस को सुलगाएंगे, क्योंकि चुनावों से पहले ईडी के धमाकेदार एक्शन ने कांग्रेस की नींद उड़ाई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की कुर्सी दांव पर लगा दी है और तो और यात्रा से लौटे राहुल गांधी को सदमे में डाल दिया है, क्योंकि इस बार ऐसा एक्शन हुआ है कि बघेल का सलाखों के पीछे जाना तय माना जा रहा है। ईडी ने इस बार सीएम बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया और उनके जुड़े लोगों की 17 करोड़ 48 लाख की संपत्ति कुर्क कर ली है। ऐसे सबूत कोयला घोटालों में इकट्ठे किए हैं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हाल बुरा होने वाला है और जल्द इन सबूतों को देखकर कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है। यही वजह है कि टेंशन में सीएम भूपेश बघेल थर-थर कांप रहे हैं। कांग्रेस की बुरी हुई हालत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। कांग्रेस के किस किस नेता की संपत्ति हुई जब्त? सीएम की उप सचिव सौम्या ने क्या राज उगला? ईडी को कोयला घोटाले के क्या सबूत हाथ लगे? क्या सीएम बघेल भी घोटाले में जाएंगे जेल? इन सवालों ने छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ईडी का शिकंजा ऐसे वक्त में घोटालों पर कसा जा रहा है जब राज्य में चुनाव नजदीक है। कांग्रेस नेता जनता के सामने खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईडी ने काला चिट्ठा खोलकर सबके सामने रख दिया है। आगे ट्विस्ट पर बात करें उससे पहले ईडी ने क्या और किस किस पर बड़ी कार्रवाई की है, चलिए बताते हैं। ईडी ने छत्तीसगढ़ में कोयला ढुलाई में अवैध वसूली से जुड़े मामले में अब तक की बड़ी कार्रवाई की है। इस बड़े घोटाले में गिरफ्तार 2 आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया और कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी की 17 करोड़ 48 लाख की बेनामी संपत्ति को कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियों में बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया की 7 करोड़ 57 लाख की 8 बेनामी संपत्तियां शामिल हैं और 43 बेनामी संपत्तियां सूर्यकांत तिवारी की है। ईडी ने संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई पहली बार नहीं की है। इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ईडी ने 9 दिसंबर 2022 को सूर्यकांत तिवारी, समीर बिश्नोई, आईएएस सौम्या चौरसिया, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिकारी सुनील अग्रवाल और अन्य की 152 करोड़ 31 लाख की संपत्ति कुर्क की थी। कुल मिलाकर ईडी ने अब तक लगभग 170 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। कोयला ढुलाई मामले में ईडी का तेजी से एक्शन बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस केस में ईडी ने चार्ज शीट भी पेश कर दी है। इस चार्ज शीट में घोटाले की पूरी कहानी खोली गई है। ईडी ने सौम्या चौरसिया सहित 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया है। इसमें कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की मां, उसके भाई और सौम्या चौरसिया के भाई का नाम भी शामिल है। ईडी ने करीब 5,500 पेज के चार्जशीट में सभी के खिलाफ आरोपों और लेन देन के सबूतों का ब्यूरो अदालत के सामने रखा है। ईडी की चार्जशीट में पिछले हफ्ते गिरफ्तार किए गए खनिज अधिकारी शिवशंकर नाग, संदीप कुमार नायक, कारोबारी दीपेश टांग और राजेश चौधरी के खिलाफ भी इस आरोप पत्र में ब्यूरो दिया गया है। अब सीधा इस घोटाले का कनेक्शन दूर तक जा रहा है। यही वजह है कि ईडी इस केस में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। हाल ही में ईडी ने दोबारा इस केस में ताबड़तोड़ छापेमारी कर भूपेश बघेल को सदमे में डाल दिया था, क्योंकि ईडी के एक साथ राज्य के आईएएस अफसर भी अमलंगन के घर और खनिज बीज निगम के अध्यक्ष अग्नि चंद्रकर के घर रेड मारी। इस दौरान ईडी के हाथ कई चौंकाने वाले सबूत लगे हैं, जो सीधा भूपेश बघेल की सरकार के लिए मुसीबत बन रहे हैं।
ईडी की इस कार्रवाई से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। अधिकारियों के मुताबिक ये मामला प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं के आपसी गठजोड़ में भ्रष्टाचार का है। यानी कोयला ढुलाई में ली गई रिश्वत में एक पूरा जाल काम कर रहा था। इससे पहले खुद ईडी ने सनसनीखेज दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में कोयला ढुलाई में बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है, जिसके तहत नेताओं, अधिकारियों और अन्य लोगों का एक समूह कथित तौर पर अवैध कर वसूली की समानांतर प्रणाली चलाकर प्रतिदिन लगभग 2-3 करोड़ रुपए कमा रहा था। जिसके बाद ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई जगह छापे मारे और आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई और 2 अन्य को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही आईएएस अधिकारी विश्नोई और उनकी पत्नी के पास से 47 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी और 4 किलोग्राम सोने भी बरामद हुए थे। ईडी ने एक बयान में कहा कि यह मामला एक बड़े घोटाले से संबंधित है, जिसमें छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नौकरशाहों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़ा एक समूह ढुलाई किए जाने वाले प्रति टन कोयले पर अवैध रूप से 25 रुपये का कर वसूल रहा था और ऐसा कर हर रोज 2-3 करोड़ की कमाई की जाती थी। ईडी ने दावा किया था कि सूर्यकांत तिवारी ने अधिकारियों की मदद से पिछले 16 महीनों में 500 करोड़ रुपए की अवैध कोयला लेवी जुटाई है और इस अवैध पैसे को चुनावी फंडिंग और अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके लिए कोयले की ट्रांसपोर्टिंग से प्रति टन 25 रुपये का अवैध लेवी लगाया गया था। इस घोटाले में सौम्या चौरसिया शामिल थी, जिसके बाद इस केस में एक एक कर बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी होती चली गई और सौम्या चौरसिया ने भी कई अहम राज ईडी के आगे उगल दिए। यही वजह है कि कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वैसे ईडी ने भी सौम्या की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि वो प्रभावशील महिला है, उन्हें जमानत मिलने से जांच प्रभावित होगी और ये बात सही भी है। सौम्या चौरसिया सीएम भूपेश बघेल की बेहद खास है और अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ के अलावा गवाहों को भी प्रभावित कर सकती है। वहीं ईडी को सौम्या चौरसिया के घर से ऐसे सबूत हाथ लग चुके हैं कि खुद ईडी अधिकारी भी दंग है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के कई अफसरों और कारोबारियों के 75 ठिकानों पर छापा मारा था। प्रारंभिक जांच और पूछताछ के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स के तत्कालीन सीईओ समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया था। उनको 14 दिन की रिमांड में पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। इस पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए थे। 29 अक्टूबर को इस मामले में एक अन्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने अदालत में समर्पण कर दिया। सूर्यकांत की इस घोटाले का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताया गया। तब से चारों आरोपी जेल में बंद हैं। वहीं खनन परिवहन घोटाले में ईडी ने आरोपियों से जुड़ी संपत्तियां अटैच कर ली है। अटैच की गई इन संपत्तियों में से सबसे अधिक 65 संपत्तियां कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से जुड़ी हुई है। सौम्या चौरसिया से जुड़ी 21 संपत्तियां और निलंबित आईएएस समीर विश्नोई से जुड़ी 5 संपत्तियां भी अटैच की गई है। बाकी संपत्तियां सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी से जुड़ी हुई है। इन संपत्तियों में कैश, आभूषण, फ्लैट, कोलवशरी और भूखंड शामिल है। कोयला कारोबार से जुड़े सूर्यकांत तिवारी के रायपुर महासमुंद के मकान में आयकर विभाग ने भी जांच पड़ताल की थी। कारोबारी के भी कुछ कारोबारियों के ठिकानों पर रेड की कार्रवाई हुई। प्रदेश में हुई जांच के बाद आयकर विभाग की तरफ से कहा गया कि जांच में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कलेक्शन के सबूत मिले थे, जिसके बाद रडार पर कई नेता भी आ गए हैं। जितनी तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ रही है उससे के ज्यादा सीएम बघेल की पसीने छूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जेल के अंदर सारे उनके करीबी नेता हैं और किसी ने भी ऊपर के कनेक्शन पर मुंह खोला तो मुख्यमंत्री भी सलाखों के
पीछे बैठे नजर आएंगे, क्योंकि उस घोटाले की कमाई का पूरा आंकड़ा ईडी ने कोर्ट में पेश कर दिया है। तो लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए सवालों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।